कि आदरणीय भाई साहब ने अपनी मेहनत का पैसा, आज तक अपन देखते हैं कि जो भी कथावाचक आते हैं तो बुरहानपुर वासी या जो कथा आयोजक है वो अपना श्रम का उनको पैसा देते हैं, पारितोषिक के लिए जो भी है देते हैं। लेकिन पहली बार ये देखने में आया कि कथावाचक ने समाज से अपना श्रम का पैसा इकट्ठा करके मंदिर निर्माण के लिए मंदिर समिति को ही दान कर दिया। ये पहला एक अनूठा उदाहरण बुरहानपुर में देखने के लिए आया है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है और सराहनीय है। मैं भाई साहब का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आपने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। धन्यवाद भाई साहब आपका। अब जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो भाई साहब से आप बोलना चाहें तो पहले भाई साहब आप कुछ बोलना चाहें? जी, सारे विषय तो चल रहे हैं और देखिए हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि इच्छेश्वर हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जयंती का दिन है, हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव का दिन है और उसमें कथा करने के लिए समस्त सनातनी भाइयों ने चुना मोहम्मद फैज़ खान को। तो बुरहानपुर ब्रह्मपुर के लिए एक इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। पूरे हिंदुस्तान की जो हम गंगा जमनी तहज़ीब का उदाहरण बोलते हैं वो यहाँ पर देखने को मिला है। और मंदिर समिति के लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कि आज पूरे देश में ही नहीं विश्व में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अब एक्ट बन चुका है, इसका मुद्दा छाया हुआ है और इसमें जो सबसे डिस्प्यूटेड पॉइंट कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में या काउंसिल में गैर मुस्लिम क्यों, तो उसका भी इन्होंने केवल बोलकर जवाब नहीं दिया बल्कि करके दिखाया कि भाई मंदिर समिति में इच्छेश्वर हनुमान जी की मंदिर समिति में मोहम्मद फैज़ खान एक गैर हिंदू को, एक मुसलमान को इन्होंने आजीवन सदस्य घोषित कर दिया। जो माँ गंगा गौशाला है बेड़िया खुर्द की, जहाँ पर देवनारायण जी का भव्य मंदिर बन रहा है, मैं उसमें भी आजीवन सदस्य हूँ। और ऐसे ढेरों और अनेकानेक मुस्लिम हैं जो कि मंदिर समितियों में, गौशाला समितियों में, मठों में सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यही भारत का अद्भुत उदाहरण है। तो इसलिए हम कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग, कुछ केवल राजनैतिक लोग, कुछ कट्टरपंथी लोग, आम हिंदू, आम मुसलमान, सिख, ईसाई सब, और ये बुरहानपुर की धरती तो उदाहरण है कि सब मिलजुल कर चलते हैं, सब मिलजुल कर चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ चंद कट्टरपंथी और राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भाई वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम नहीं आना चाहिए। दरगाहों में सबसे ज़्यादा जाने वालों की संख्या जो होती है वो हिंदू भाइयों की होती है। आप कोई दरगाह देख लीजिए, हिंदू भाई वहाँ पर अपना सहयोग भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। तो एक कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आ जाए तो ये स्वागत योग्य है। और एक बात और भी है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल धार्मिक मैटर नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार उस धर्म के लोगों को होगा। तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन क्या होता है कि जैसे कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अज़ान देना, इमामत करना, मुतवल्ली बनना, ये जो धार्मिक काम है, रोज़ा अफ्तारी करना, ये सब जो धार्मिक काम है इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। अज़ान मौज़्ज़न मुसलमान ही देगा, इमामत करेगा मुस्लिम इमाम ही करेगा, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, मुतवल्ली कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन अब जी बिजली आना है, अब बिजली विभाग का वहाँ का अध्यक्ष जो है राम प्रकाश तिवारी है, तो मस्जिद कमेटी ये थोड़ी बोलेगी कि तिवारी जी चूँकि बिजली डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है तो हम बिजली नहीं लेंगे। लेंगे, देखो बिजली बोले बिजली आ गई। इसको अल्लाह का करम, माता सरस्वती की कृपा कहते हैं कि बिजली बोले बिजली। तो बिजली विभाग के अध्यक्ष तिवारी जी रहे, सिंह साहब रहे, गुप्ता साहब रहे, निर्मलकर जी रहे, यादव जी रहे, कोई रहे, वो मस्जिद उसको स्वीकार करता है। इसी तरीके से एसपी, कलेक्टर कोई भी हो, वो मंदिर की सुरक्षा के लिए भी सिपाही नियुक्त करता है, मस्जिद की सुरक्षा के लिए भी करता है। तो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जो है वो धर्मनिरपेक्ष मैटर है, धार्मिक मामला नहीं है। तो इसमें 2 मुस्लिम भी होंगे, 2 सुन्नी भी होंगे, 2 शिया भी होंगे, 2 आगा खानी भी होंगे, 2 महिला भी होंगी। और सबसे बड़ी बात ये, बोहरा समुदाय के जो हमारे भाई हैं, जो इस्लाम धर्म का एक प्रगतिशील तबका है, 2 बोहरा भी
इसमें रिजर्व किया गया है कि 2 बोहरा समुदाय के लोग भी रहेंगे और 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिम भी रहेंगे। तो एक ये बहुत अच्छी बात मोदी जी की ओर से, अमित शाह जी की ओर से, किरण रिजिजू जी की ओर से, नीतीश कुमार जी की ओर से, चंद्रबाबू नायडू जी की ओर से और पासवान, चिराग पासवान जी की ओर से, जयंत चौधरी की ओर से और तमाम जो सरकार के दल हैं उनकी ओर से अच्छी बात आई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारत का करोड़ों करोड़ों मुसलमान इस बिल का वक्फ एक्ट बनने में स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो किसी भी विषय को लेकर, चाहे इच्छेश्वर हनुमान मंदिर को लेकर हो, बिल को लेकर हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हैं, आप ज़रूर प्रश्न कीजिए। वो राणा को आज भारत लाया जा रहा है और 26/11 हमले का आरोपी, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सिद्ध हो गई कि कुछ लोगों ने संघ को, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इस देश का सांस्कृतिक संगठन है, उसको बदनाम करने की कोशिश की थी और 26/11 के हमले में एक पुस्तक लिखकर ये बताया गया था कि इसमें संघ का हाथ है। आज फिर से ये बात प्रूफ हो गई कि संघ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है। 26/11 के हमले का जो मुख्य आरोपी है वो तहव्वुर राणा है और बड़ा हर्ष का विषय है। ये भारत सरकार की एक कूटनीतिक जीत है कि तहव्वुर राणा को इस देश में पुनः वापस लाया जा रहा है और कानून के तहत उसे सज़ा दी जाएगी। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का विवाद, जमीन पर विवाद लगातार चल रहा है, आपका क्या इसमें ओपिनियन, क्या? देखिए, इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का विवाद कोर्ट में चल रहा है। कोई भी अच्छा परिवार वो होता है जहाँ भाई भाई की कोई बात हो, वो कोर्ट में ना जाए, घर में बड़े बुजुर्ग बैठकर आपस में फैसला कर लें, तो इसको अच्छा परिवार कहा जाता है। यदि घर की इज्जत थाने में, कोर्ट में जाती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। बुरहानपुर गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मपुर भी कहते हैं, बुरहानपुर भी कहते हैं। सैयदना साहब और बोहरा समुदाय की ये बहुत पवित्र भूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। मैं गुरुद्वारे होकर आया, गुरुद्वारे में इतना अच्छे से व्यवस्थाएं हैं, सभी धर्म के लोग जा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर है, ताप्ती मैया है, सब कुछ है। तो ये सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि मामला आपस में बैठकर सुलझा लें। कोर्ट सेकेंडरी चीज़, पर कोर्ट में चला ही गया है। तो जैसे हम बार बार कहते हैं, यदि कोई मामला कोर्ट में है तो हम सब एक भारतीय होने के नाते कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करें। कोर्ट जो भी कहेगा, जो भी निर्णय देगा, उसका सम्मान करें। लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते, मोहम्मद फैज़ खान एक भारतीय मुसलमान होने के नाते ये निवेदन करता हूँ कि भाई, भारत में एक दावा है कि 5000 से ज़्यादा मंदिर आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हैं। अब उन 5000 में बहुत सारे हैं जिसके पुरातात्विक प्रमाण हैं, जिसके साहित्यिक प्रमाण हैं, और मैंने जितना अध्ययन किया, मैं अपने रिस्क पे कह रहा हूँ, मैंने जितना अध्ययन किया है इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का, वो 5000 में एक मंदिर ये भी शामिल है, इसके पुरातत्व के भी प्रमाण हैं और साहित्य के भी प्रमाण हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन, ये सब चीज़ देख के लेना चाहिए। और मैं मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि यदि 5000 मंदिर तोड़े गए हैं आक्रमणकारियों के द्वारा, तो 2-4 मंदिर यदि सनातनी भाई वापस चाहते हैं, जैसे कि अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया, अब एक काशी का है, एक मथुरा का है, या इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का है जहाँ पर 1000 साल पुरानी ईंट सबको दिखती है, तो कम से कम आपसी समझबूझ से मुस्लिम भाइयों को खुद आगे आना चाहिए कि भाई आप कम से कम 5000 नहीं तो 5 मंदिर तो हम आपको खुशी से सौंपते हैं। तो कोर्ट के बाहर ये फैसला हो जाए तो वो सबसे बेहतरीन है एक परिवार के लिए। और कोई प्रश्न आए तो ज़रूर पूछिए। वक्फ बिल पास होने के बाद में बिहार में काफ़ी प्रदर्शन हुआ, मुसलमान सड़कों पर उतरे। ऐसे में अब राजनीतिक जो जानकार है आकलन कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को काफ़ी खतरा जो मुस्लिम उठ रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रगतिशील मुस्लिम हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब 35-36 साल के थे उस समय, जब एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता ना मिले, इसके लिए संसद में कानून लाकर कोर्ट के डिसीजन को बदला गया था और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। किस मामले पे? कि मुस्लिम महिला को उसका अधिकार मिलना चाहिए। राजीव गांधी की सरकार गलत कर रही है कि उसने कोर्ट का डिसीजन संसद में बदला, तो उस डिसीजन के खिलाफ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये प्रगतिशील मुसलमान हैं जो कि इस्लाम धर्म में मुसलमानों में एक मुसलमानों में रिफॉर्म चाहते हैं। इस्लाम तो प्रगतिशील है ही,
लेकिन अभी जो नीतीश की पार्टी के जो कुछ मुस्लिमों ने जो काम किया है, उन्होंने वक्फ बिल को या अमेंडमेंट को समझा ही नहीं है। वो केवल चंद कुछ कट्टरपंथियों के इशारे पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर कहता हूँ, भारत में इस्लाम आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से। ख्वाजा साहब के दरबार में अभी प्रमुख जो दीवान साहब हैं नसरुद्दीन चिश्ती साहब, उन्हीं के कारण हम लोग मुसलमान बने हैं आज से 800 साल पहले। उस दर से ये बात आ गई है कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक़ में है। अजमेर से एक दूसरा बड़ा दर है बरेली शरीफ। बरेली शरीफ के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब कहते हैं जी बड़े कट्टरपंथी हैं, शमी वगैरह पे उन्होंने बयान दिया था, लेकिन वक्फ एक्ट के मामले में उन्होंने भी कहा कि ये वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक़ में है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है तो महिला विंग ये कह रही है नहीं, ये हमारे हक़ में है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इलियासी कह रहे हैं ये हमारे हक़ में है। मौलाना कौकब मुस्तफ़ा कह रहे हैं शिया धर्म गुरु ये हमारे हक़ में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हम लाखों लाख सदस्य, करोड़ों करोड़ों मुसलमान जो पढ़ने लिखने वाले समझदार हैं, कह रहे हैं ये हक़ में है। तो ये जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुसलमान हैं। सचमुच में यदि मुसलमान हैं तो हम नीतीश जी के साथ हैं। और हमने तो पहले ही कहा, हम ट्रिपल एन को धन्यवाद देते हैं। ट्रिपल एन कौन? नरेंद्र नीतीश नायडू। थैंक यू सो मच कि मुस्लिम महिलाओं के हक़ में, मुस्लिम बच्चों के हक़ में, मुस्लिम नौजवानों के हक़ में आपने काम किया। अरबों खरबों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसका फ़ायदा चंद रुपयों में आ रहा था, मात्र 106 रेलवे के बराबर भूमि, फ़ायदा 126 करोड़ रुपए सालाना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है भाई इसका सही उपयोग यदि हो जाए 10% भी तो 12,000 करोड़ रुपए सालाना आएगा। तो नीतीश जी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, चंद्रबाबू नायडू को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ बैकवर्ड सोच के लोग जाएंगे तो नई सोच के लोग आएंगे, हमारा ऐसा मानना है। ऐसा शहर है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है, इसके बावजूद यहाँ पर वक्फ की संपत्तियों पर कई कह सकते हैं धनाढ्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुरहानपुर में चूँकि मैं आया हुआ हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये गंगा जमुनी तहजीब वाला नगर है और भगवान अल्लाह इसकी शांति, अमन, चैन, भाईचारा हमेशा बनाए रखे। आमीन बोलिए, तथास्तु बोलिए कि अल्लाह ऐसा ही करे। अब ये बुरहानपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। आज से 100 साल पहले लीज़ पर लिया वक्फ की प्रॉपर्टी को। देखिए वक्फ क्या होता है समझिए, कोई अल्लाह की राह में दान देता है कि इसका सदा सदा के लिए लाभ गरीबों को मिलता रहे, उसको वक्फ करना कहते हैं। और इसको सदका जारिया कहते हैं कि हमेशा के लिए मिलता रहे। अब उसने अपनी एक दुकान मेन मार्केट में आज से 100 साल पहले वक्फ कर दी कि ये मस्जिद के लिए मैंने डोनेट कर दिया है, इसका जो भी लाभ आएगा गरीब बच्चों को या महिलाओं को या सदका जारिया में मिलता रहे। तो 100 साल पहले उसका किराया था 10 रुपये। 100 साल बाद आज भी वो 10 रुपये किराया दे रहा है। तो 9 लाख प्रॉपर्टी होने के बाद भी टोटल लाभ 126 करोड़ रुपए। कितना कम, आप समझ सकते हैं। कई सारी ऐसी 5 स्टार होटल के नाम आए हैं जो आज महीने का केवल 50,000 रुपये किराया दे रहे हैं। 5 स्टार होटल 50,000 रुपये किराया, करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए सुधार लाया गया है कि अब बुरहानपुर हो या पूरे भारत में हो, जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर गलत कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके चंगुल से छूटेगा, उनको सही किराया देना पड़ेगा। जो गलत तरीके से वक्फ की भूमि को बेच चुके हैं, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, डॉक्टर सलीम राज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, 500 करोड़ का घोटाला पकड़ा उन्होंने बनते ही। अब उन सबको जेल होगी, उन सबको सज़ा होगी। अब वास्तविक सज़ाएँ होंगी, नाम मात्र की नहीं होगी। तो बुरहानपुर की पावन धरती में भी जो वक्फ माफिया थे, अब उनको जेल में जाना पड़ेगा। भैया वक्फ का जो सही उपयोग मुसलमानों के हक़ में होना चाहिए अब वो होगा, ये बात आप समझ लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं? अल्पसंख्यक क्या जैन नहीं है, अल्पसंख्यक क्या सिख नहीं है, अल्पसंख्यक क्या क्रिश्चियन नहीं है? वक्फ बोर्ड का यदि फ़ायदा मिल रहा है कि ये अल्पसंख्यक के लिए कि मुसलमानों के लिए? तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, मैं मुझसे आप व्यक्तिगत पूछे, मोहम्मद फैज़ खान व्यक्तिगत विचार दे तो मुसलमान अल्पसंख्यक है ही नहीं भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अभी इंडोनेशिया को भी क्रॉस कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें भारत में हैं, इस्लाम के जो तमाम 72 फ़िरके हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में हैं। मुसलमान सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है
माइनॉरिटी नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी तो कहेंगे पारसियों को जी, ईसाइयों को कहेंगे, सिखों को कहेंगे, बौद्धों को कहेंगे, जैनों को कहेंगे, ये माइनॉरिटी है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड का जो वाकिफ़ जिसने जिस नियत से वक्फ किया है, दान किया है, तो वक्फ जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक धार्मिक क्रियाकलाप होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरी इच्छा हुई कि अब मैं भाई जीवन लीला समाप्त होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि भाई 70 साल 80 साल की एज होगी, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम दान कर दी, यानी कि वक्फ कर दी, और मेरी इच्छा है कि इसका धार्मिक कार्यों में उपयोग हो। चूँकि वक्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो भी उपयोग होगा मुसलमान के द्वारा किया तो मुसलमान के ही हित में इसका उपयोग होगा। लेकिन इस्लाम का जो मानवीय दृष्टिकोण है वो कहता है कि दान की राशि या दान की भूमि सर्व मानव कल्याण के लिए उपयोग हो सकती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ, हालांकि अमित शाह जी ने, किरण रिजिजू जी ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, सभी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं होगा। लेकिन एक ज़िम्मेदार मुसलमान होने के लिए मैं कहता हूँ कि यदि मुसलमान उस पैसे से वक्फ में प्याऊ खोल रहा है या अन्न घर खोल रहा है या रसोई खोल रहा है, तो उसमें सबको खाने पीने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि कोई अनाथालय वक्फ की भूमि पर खुल रहा है तो उससे सभी अनाथ बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। एक ज़िम्मेदार और उदार मुसलमान होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, वो उसको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहा है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जी 5 साल तक वो कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, उसके घर में कैमरा लगा के देखोगे क्या? तो इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसमें जो जन्मजात मुसलमान है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है, 10 जुलाई 1980 को मेरा जन्म हुआ, मेरे वालिद का नाम मरहूम मोहम्मद इस्माइल खान है, मेरी वालिदा का नाम मरहूमा कौसर सुरैया बेगम है, दोनों टीचर थे। मेरे नाना का नाम मौलाना इनायत फैज़ी है, तो फैज़ी से ही मेरा नाम फैज़ रखा। मेरी नानी का नाम मदार भी है। मेरे दादा का नाम इब्राहिम खान है, मोहम्मद इब्राहिम खान है। दादी का नाम कनीज़ बेगम है। इब्राहिम खान के बाद ऊपर मेरे जो परदादा हैं उनका नाम नामदार खान है। परदादा के पिताजी का नाम वज़ीर खान है और मैं उनका वंशज हूँ, मोहम्मद फैज़ खान। तो मुझे कोई 5 साल का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जन्मजात मुस्लिम हूँ, मैं वक्फ कर सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अस्वीकार किया, अब हो सकता है ब्रेन वॉश करके किया हो। आपने केरला स्टोरी में देखा कि ब्रेन वॉश करके मुसलमान बना लिया, फिर अफ़गानिस्तान भेज दिया। ब्रेन वॉश करके अभी एक ग्रुप चल रहा है यशु वाला, आप सब टीवी में देखते हैं कैसे बेचारे गरीबों को ब्रेन वॉश कर लिया जाता है। आप अपने दिल से ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, दिल से इस्लाम स्वीकार कर लो, संविधान इसकी इजाज़त देता है, लेकिन कहीं ब्रेन वॉश्ड तो नहीं है। तो 5 साल का उसका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, यानी जिस दिन उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और एफिडेविट बनाया कि मैं आज से इस्लाम धर्म स्वीकार करता हूँ, तो एफिडेविट आज की डेट का बना है, तो आज से 5 साल बाद वो वक्फ कर सकता है। और इसमें कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली वक्फ व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद, 70 साल की उम्र के बाद ही करता है, जब उसको लगता है भैया अब मैं अल्लाह को प्यारा हो सकता हूँ। अब आज 25 साल का युवा कोई मुसलमान बना तो आज ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं करेगा, अभी तो वो जिएगा भाई। जब उसको लगेगा कि मेरी औलादें इस काबिल नहीं है या कुछ ऐसा है या सचमुच में वो चाहे तो वो करता है। तो ये मैटर है, इसको क्लियर समझना चाहिए। जो वक्फ की संपत्ति है, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, इस प्रकार की चीज़ें बनाने वाली बातें सामने आ रही है, तो इसको बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा, मैंने बताया 10% भी इसका सही उपयोग होता वक्फ प्रॉपर्टी का तो 12,000 करोड़ रुपए सालाना का लाभ होता। तो उससे कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, स्किल सेंटर्स खुल सकते थे। अब ये सारी चीज़ें होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। वक्फ बोर्ड में अच्छे लोग आएंगे और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और किरण रिजिजू जी ने जो वचन दिया है वो वचन अवश्य पूरा होगा। वक्फ जो है, वक्फ की ज़मीनों को जो जिन भूमाफियाओं ने कब्ज़ा किया था उसके चंगुल से मुक्त होगी और मुसलमानों को उसका अधिकार मिलेगा।
और वाकिफ़ ने जिस नियत से वक्फ किया था, जिस व्यक्ति ने जिस नियत से, वो नियत पूरी होगी, ऐसी अपेक्षा है वर्तमान सरकार के द्वारा। नहीं, ये हिंदुस्तान की तहजीब है, अचानक नहीं हुआ। मैंने बताया ना, हम सब हिंदू थे। आज से 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान की धरती पर आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके हाथों करीब 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। तो हमारे बाप दादा तो हिंदू थे, हनुमान जी को भी पूछते थे, राम जी को भी पूछते थे, कृष्ण जी को भी। आज कहते हैं कि ये हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजेंगे, हम इबादत केवल अल्लाह की करेंगे। लेकिन हमारे बाप दादा जिनको पूछते रहे, हम कम से कम उन राम से मोहब्बत तो कर सकते हैं, उस कृष्ण की इज़्ज़त तो कर सकते हैं, उन हनुमान जी की इज़्ज़त सम्मान तो कर सकते हैं, मोहब्बत तो ये बात है। तो ये आज अचानक नहीं जागा। आप इंडोनेशिया में जाकर देखिए, सब ने धर्म बदल लिया। वो लोग तो नाम भी नहीं बदले, मुसलमानों के नाम विष्णु होते हैं, शिव होते हैं, वहाँ पर रामायण होती है। तो हनुमान जी हमारी तहजीब का हिस्सा है, हिंदुस्तान की हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते हनुमान जी के पास भी जाऊंगा, राम जी के पास भी जाऊंगा, कृष्ण जी के पास भी जाऊंगा। इबादत के लिए मेरा सिर काबा की तरफ झुकेगा। जब सिर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा। तो ये हमारे पूर्वजों की संस्कृति है इस देश की, हम इसको नहीं छोड़ सकते, हम इसके साथ रहेंगे। देखिए, फतवा का मतलब केवल इतना होता है, आपने कोई सलाह ली, जैसे कि आप हिंदू धर्म के बुज़ुर्ग हैं, अब कोई आपके पास आके पूछेगा, काका देखो वो महिला बिना घूंघट के घूम रही है, तो इस पे क्या है, आप एक मौखिक या लिखित में दे दोगे कि भाई ये बिना घूंघट के घूम रही है, कोई बात नहीं, नौकरी करने जाती है, कितना घूंघट लेकर जाएगी, तो ये बिना घूंघट के जा रही है, तो सही है। तो आपने कहते हुए आपका फतवा हो गया। या फिर कोई कट्टरपंथी है, कहेगा नहीं 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 नहीं, वो नौकरी करने जाए, कुछ करे, सेना में रहे, पुलिस में रहे, महिला है तो उसको घूंघट लगाना पड़ेगा। तो कोई कट्टरपंथी होगा तो ऐसा फतवा देगा। अब मेरे खिलाफ फतवे मौखिक बहुत आते हैं, यानी कि ये काफिर है, ये तो इस्लाम से खारिज हो गया है, ये तो आरएसएस का आदमी है, ये तो पैसों में बिक गया है। मौखिक फतवे बहुत सारे मौलाना देते रहते हैं, लिखित में किसी ने अभी तक नहीं दिया है। और हम ये मानते हैं व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, जो हर शय पर कादिर है। अल्लाह हमारे हक़ में बेहतर करता है, हमारा ये मानना। लिखित में आए तो भी ठीक है, मौखिक बोल दिया, लिखित में बोल दिया, ठीक है, स्वागत है। सब पॉजिटिव फतवे देने वाले भी बहुत है। अभी ये क्या है, ये सनातन के हिसाब से पॉजिटिव फतवा है ना, ये तो इस्लाम के हिसाब से भी पॉजिटिव फतवे देने वाले बहुत सारे हैं, वो देंगे। क्योंकि मौखिक में निगेटिव फतवा भी आता है और मौखिक में पॉजिटिव भी आता है। तो यदि मौखिक लिखित में निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव देने वाले भी बहुत सारे हैं। आपके खिलाफ फतवा इस्लाम के खिलाफ नहीं होना हाँ, जारी करता है, हाँ। मैं बोलूँगा अभी मेरी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लो और इसके पहले जितने न्यूज़ चैनल की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लो और लॉजिकली प्रूफ करो कि मैंने इस्लाम के खिलाफ एक भी शब्द बोला हो। तो सारे मुसलमान उलमा मुफ्ती को बैठा दो और अभी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग, कल जो मैंने कथा की उसकी वीडियो, और तमाम न्यूज़ चैनल आप देख रहे होंगे, चाहे रूबिका जी के साथ हो, अंजना जी के साथ हो, और तमाम मैंने ये जब तर्क से हार जाते हैं ना, कुरान शरीफ कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है, वो कह रहे हैं खाली मुसलमानों का रब है। तो आप लॉजिकली जब हारने लगते हैं तो कोई तर्क नहीं, आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी, भाई तार्किक बात कर, मैंने क्या गलत बोला है वो कह के बता। तो वो नहीं सिद्ध कर सकते। तो ये उल जलूल हथियार, कितना पैसा मिला है, कितने पैसे में बिका है, अब कल प्रूफ हुआ पूरी जनता के सामने, इन्होंने खुद का दान देकर गिनाना नहीं चाहिए, लेकिन जो आरोप लगाए उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाना। तो इन्होंने दिया ना कि भैया हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो आते हैं और दक्षिणा समेट के जाते हैं। पहला ऐसे कथा करने वाला देखा जो आया, दक्षिणा लिया और पूरा का पूरा पैसा मंदिर को दे दिया। तो ये उनकी ये बात भी खारिज हो गई कि ये पैसे के लिए कर रहा है। हम हक और इंसाफ के लिए कर रहे हैं। हम इस देश में रहते हैं, हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अब आप क्षेत्र हनुमान मंदिर, तो आप कोई पहल करेंगे बीच के रास्ते की, क्षेत्र हनुमान मंदिर और दरगाह के बीच के रास्ते? बोल दिया मैंने, मीडिया के सामने बोल दिया ये बात कि कोर्ट में मामला जाए वो अच्छा परिवार नहीं माना जाता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठकर फैसला निकाल लें वो अच्छी बात है। चूँकि अब कोर्ट में मामला चला गया है
तो हमारे जो मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं, जो सनातनी भाई यहाँ पर हैं, इस बात का प्रयास करें कि एक पवित्र स्थान में लकुम दीनकुम वलिय दीन, सब अपने अपने दीन का पालन करें और सहयोग करके एक मंदिर का ठीक ठाक निर्माण कर दें कि उधर नमाज भी हो और इधर हनुमान जी की आराधना भी हो और एक गंगा जमनी तहजीब का एक अच्छा उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के हक में है। जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको भड़का रही हैं, घर से बाहर निकलो, विरोध करो, नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से CAA का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, मुसलमानों को भड़काकर सड़क पे लाया गया, आज भी कई लोग केस में मुब्तला हैं, कई लोग जेल में हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। वो हक में था मुसलमानों के। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है मुसलमानों के हक में है। आप सोचिए, रेलवे के बराबर भूमि वक्फ के पास है, उससे सालाना मात्र 126 करोड़ रुपए आ रहा था। कितने अफसोस की बात है। तो ये 12,000 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है मुसलमानों को केवल एक साल में, अगर 10% भी इसका सही उपयोग हो जाए तो मेरे मुस्लिम भाई, मेरी माँ बहनें, मेरे नौजवान, आपसे गुजारिश है, अब वक्फ की प्रॉपर्टी से अवैध कब्ज़ा छूटेगा। जो मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्किल सेंटर वक्फ की प्रॉपर्टी से बनने चाहिए थे, अब वो वास्तविकता में बनेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो खुद वक्फ की प्रॉपर्टी को दबा कर बैठे थे। मेन मार्केट में दुकान है, 1 लाख किराया होना चाहिए, उसका 10 रुपये किराया दे रहे थे। तो उनकी जो ज़मीन खिसक रही है ना, वक्फ के नाम पर जो दलाली कर रहे थे, कहते हैं वो खिसक रहे हैं ना, इसलिए आपको भड़का रहे हैं। अमित शाह जी ने स्पष्ट सदन में किया, गृह मंत्री जी ने, कि वक्फ में, वाकिफ़ में, मुतवल्ली में, मस्जिद में, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। एक भी मस्जिद, दरगाह, खानकाह जो पहले से स्थापित है उसे तोड़ी नहीं जाएगी। मुसलमानों सुन लो, अमित शाह जी ने कह दिया एक भी मस्जिद, दरगाह, खानकाह नहीं तोड़ी जाएगी। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पहले से बना हुआ कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन जो डिस्प्यूटेड मामला है, जैसे ये तो गलत है ना, आप कह दें कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वक्फ का है, आप कह दें ईडन गार्डन वक्फ का है, आप कह दें चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, आप कह दें जो कुंभ लगता है वो भूमि, संसद भवन, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये सब में तो विवाद है, तो इसको नहीं माना जाएगा। कोर्ट जो डिसीजन देगा वो माना जाएगा। पहले से किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो प्रॉपर्टी है अब कलेक्टर उसकी देख रेख करेगा, SP साहब उसके लिए लगेंगे। अब ये नहीं कि कुछ भी जो वक्फ के लोग हैं कुछ भी हिसाब किताब दे दिए। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, भारत का महालेखा नियंत्रण परीक्षक, अब इसका ऑडिट करेगा, तो सोचिए मुसलमानों को अब कितना लाभ होने वाला है। इस बात को मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए। भ्रांतियाँ क्यों फैलाई जा रही है, कौन फैला रहा है, क्यों भ्रांतियाँ में फैला रहे हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोर्ट ने निर्णय दिया था 1986 में, तो दबाव देकर संसद में लाकर बदले, गरीब मुस्लिम महिला शाहबानों का अधिकार छीना। कोर्ट निर्णय देता है तो संसद में लाकर बदलते हैं। अब संसद निर्णय दे रही है तो ये कोर्ट में जा रहे हैं, इसको चक्रक दोष बोलते हैं, इधर से उधर घूमते रहो। यानी कि इनका काम है कि मुसलमानों का हित ना हो, इनकी पर्सनल हित होता रहे, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहे, वक्फ की प्रॉपर्टी पर एक कब्जा करके रखे। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, मैं कहता हूँ इनकी निष्पक्ष जांच करो, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी दबा कर बैठे। तो इनकी ज़मीनें खिसक रही हैं ना, तो ये लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कोई ये इस्लाम के अलमबरदार नहीं है, इस्लाम के हक़ में बात नहीं कर रहे, मुसलमानों के हित में बात नहीं करें। इनकी प्रॉपर्टी खिसक रही है, तो ज़रिया क्या बनाए? आम मुसलमानों को बनाए, मुस्लिम खातूनों को बनाए। ओवैसी भैया, आपकी जो माताएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, आप उनको सड़कों पर बैठाओगे प्रदर्शन करने? नहीं बैठाओगे ना। तो हमारी माँ बहनें, आम मुसलमानों की माँ बहनें सड़कों पर क्यों बैठेगी भाई? आपने CA के समय वही किया, तो हम इस बात का विरोध करते हैं और यही लोग भड़का रहे हैं। देखिए प्रगतिशील मुसलमान कैसे होता है। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, महिला विंग की अध्यक्ष कह रही हैं कि ये एक्ट हमारे हक में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से नसरुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं ये एक्ट हमारे हक में है। बरेली शरीफ से शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मौलाना उमैर इलियासी कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में है। मौलाना कोकब मुस्तफ़ा कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में है। कारी अबराल जमाल कह रहे हैं देवबंद के एक्ट हमारे हक में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लाखों करोड़ों सदस्य कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में है। जो सही मुसलमान है, पढ़ा लिखा है, वो इस बात को समझ रहा है। फिर आम मुसलमान मेरे भाई, आप बहुत मासूम हो, बहुत भोले हो,
आप ये ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का टूल मत बनो, हथियार मत बनो। ये एक्ट हमारे हक में है। एक बड़ा मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ और संघ का भी अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं ज़रूर हूँ। एक हिंदुस्तान हूँ मैं भी 1/140 करोड़ रुपए, और एक 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी पसंद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी मैं तो चाहता हूँ जब तक हैं तब तक प्रधानमंत्री बने रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक राजनीतिक संगठन नहीं है, क्योंकि संघ की शाखाओं में मैं जाता हूँ जी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहा है, करता रहेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये केवल और केवल भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही तय करेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक आम भारतीय होने के नाते मैं कहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पसंद है। विपक्ष जो अभियान चला रहा है उसको लेकर किस रूप में देखते हैं? मोदी हटाओ अभियान चला रहा है। वो तो देखिए, अब विपक्ष में ना राजनीतिक सूझबूझ की कमी, इसको राजनीतिक मूर्खता कहते हैं। आप 2002 गुजरात दंगे का दोषी मोदी जी को बताया, आपने प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी को खून का प्यासा कहा और सौदागर कहा और साइकोपैथ कहा। जैसे जैसे वो आप शब्द कहते गए मोदी जी का कद बढ़ता गया। वो ऐसी राजनीतिक रूप से मूर्ख इसलिए कहता हूँ, वो जो भी कार्य करता है उसका फ़ायदा MIM को कम मिलता है और मोदी जी को ज़्यादा मिलता है। राहुल गांधी जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसका फ़ायदा कांग्रेस को कम मिलता है, मोदी जी को ज़्यादा मिलता है। अभी इमरान मसूद एक बड़े कट्टर नेता के रूप में जाने जाते थे, मोदी जी को बोटी बोटी कर देंगे, कहते थे अल्लाह लंबी उम्र दे मोदी जी को। उन्होंने अभी समझदारी की बात की थी कि नवरात्र में मुसलमान मांस ना खाए, मांस नहीं खाएगा तो घिस नहीं जाएगा। ये समझदारी की बात होती है। अभी कन्हैया कुमार को लेकर आ गए कांग्रेस वाले, सड़क क्यों नहीं बना रहे हो जी, बनाओ। सड़क बनने लगी तो पानी चोरी करने के लिए सड़क बना रहे हो। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। विपक्ष के पास अभी कोई अच्छा सशक्त नेता नहीं है, तो इसलिए वो लगातार नीचे जा रहे हैं। मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी हटने वाले नहीं हैं। विपक्ष में राजनीतिक अपरिपक्वता